हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फीचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं। सो हियर आई राइट सम अकाउंटिंग करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? साइंस है और साथ में साथ क्या है, एक आर्ट भी है। तो पहले अकाउंटिंग एक साइंस है। साइंस किस तरह से? साइंस में कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स या रूल्स होते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। जो भी इन्वेंशन किया है, कुछ भी है, तो वो स्टैटिक होगा और यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि उसमें हम अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह से वो हैं उसी तरह से उसको यूज़ किया जाएगा। सेम उसी तरह अकाउंटिंग में भी कुछ सर्टन प्रिंसिपल रूल्स या प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिन पे अकाउंटिंग बेस्ड होती है, यानी कि उसी को यूज़ करके हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं अपनी मर्जी से। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर, जो जैसे हैं उनको वैसे ही यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, पी एन एल में कौन सी चीज़ें जाएंगी। अगर बैलेंस शीट की बात करें हम, तो बैलेंस शीट में एसेट कौन सी साइड आएगी, लाइबिलिटी कौन सी साइड शो होगी, एसेट के अंडर कौन सी चीज़ें आएंगी, लाइबिलिटी के साइड कौन सी चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स में प्रिस्क्राइब्ड की गई होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम अपने अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे अपनी मर्जी से। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरह अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट किस तरह से? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, राइट। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने, यानी कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाएगा, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की, यानी कि क्लासिफिकेशन की जाएगी लेजर्स में। देन लेजर्स के बाद लेजर की बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। देन ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स को बनाया जाता है। उसी तरह यानी कि एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक वे में वन बाय वन चीज़ों को रखा जाता है और हर एक चीज़ को रखने का अपना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जनरल का अपना एक फॉर्मेट है, जिसमें लेजेस का अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का, उसी तरह फाइनेंशियल। तो जिस तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो एक आर्ट की तरह है, यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है। सेकेंडली, हर एक पर्सन की आर्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है। हर एक पर्सन का अपना एक वे होता है चीज़ों को डिस्क्राइब करने का। पर्सन अपने इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर जो भी फाइनल रिजल्ट आते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। तो इसी तरह अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। सेकंड वन हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, जिन्हें कि हम इन दी टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स आपने कितना सामान बेचा है, कितना सामान खरीदा है, क्या आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिट हैं, आपने पेड कितना किया है, कमीशन कितना दे रहे हो, कितना रिसीव कर रहे हो, सैलरी कितनी दे रहे हो, रेंट कितना दे रहे हो, उन्हें हम इन दी टर्म ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। मीन्स उन ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे और इन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो स्ट्राइक पे जाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी की अर्निंग तो इफेक्ट होगी ही ना। तो कंपनी की अर्निंग इफेक्ट होगी, लेकिन हम उस चीज़ को इन दी टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे और इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल्दो ये तो बिज़नेस से, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है, राइट, बिजनेस से रिलेट कर रही है, बिजनेस को इफेक्ट भी कर रही है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, इसको हम इन द टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मान लो कि कोई कंपटीटर, हाँ, सेम कंपटीटर मार्केट में आ जाता है, तो जब सेम कंपटीटर मार्केट में आएगा तो हमारी कंपनी की अर्निंग तो डेफिनेटली इफेक्ट होगी ही होगी, राइट। बट उस चीज़ को हम इन द टर्म ऑफ मनी नहीं लिख सकते। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं इमीडिएटली रिज़ाइन करते हैं कंपनी से, तो इससे भी कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की अर्निंग इफेक्ट होगी, लेकिन इस चीज़ को इन द टर्म ऑफ मनी मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बेशक हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इन्हें इन द टर्म ऑफ मनी हम मेजर नहीं कर सकते, तो उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया। ओनली दोज ट्रांजैक्शन वी विल रिकॉर्ड दैट वी कैन कन्वर्ट इन द टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। ये भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आ गया, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज़ हम समझेंगे। रिकॉर्डिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लाइक, और रिकॉर्डिंग करने का एक अपना एक सर्टन रूल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है, 5 मशीनें खरीदी हैं, फर्नीचर खरीदा है,
देखिए पर्टिकुलर यूनिट्स आप सेल कर रहे हो तो उस चीज़ की टोटल मनी वैल्यू कितनी है उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और हालांकि आप इन चीज़ों को और अदर आप किसी और जगह पे लिखो कि पर्टिकुलर 5 यूनिट्स आपने सेल किए हैं या आपने 4 मशीनें खरीदी हैं, 4 कंप्यूटर खरीदे हैं, फर्नीचर खरीदा है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन को हम टोटल उसकी जो वैल्यू होगी मनी वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटिंग में, ठीक है। क्योंकि जब हम उसको इन किसी भी एसेट को या किसी भी चीज़ की वैल्यू को इन द टर्म ऑफ मनी में रिकॉर्ड करते हैं तो वो इजीली हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। सो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगी इन द टर्म ऑफ मनी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, आप चाहे यूनिट्स में सेल कर रहे हो चाहे पीसीस में सेल कर रहे हो, टोटल पर पीसीस इनको आप किसी और इन्फॉर्मेशन को किसी और जगह पे लिखोगे, लेकिन अकाउंटिंग में उसकी टोटल वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द टर्म ऑफ मनी। देन हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन और प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले जो होती है ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर में, क्योंकि जर्नल में एक पेज पे पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। मान लो कि मुझे किसी एक पर्सन के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो कि मैंने ये जानना है कि मैंने सोहन के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, तो जर्नल्स में डिफरेंट डेट में डिफरेंट पेजेस में सोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस डेट पे उसने की होगी उस डेट पे लिखी होगी, तो उस चीज़ को देखना जर्नल में इतना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, आसान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम जर्नल का, जिसमें कि लेजर पोस्टिंग की जाती है, हेड्स को क्रिएट किया जाता है, यानी कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें कैश के हेड में रखा जाएगा, सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सेल के हेड में रखा जाएगा, सोहन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन सोहन के हेड्स में रखा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेड्स को क्रिएट किया जाएगा, ईच हेड में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रखा जाता है और उनकी बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है, जो कि हमारी फर्दर हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस को बनाने में, राइट। अगर मुझे सोहन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानना है तो मैं सोहन का लेजर खोलूँगा और मुझे क्विक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। रादर अगर मैं उसको जनरल में देखूँगा तो जनरल में उसके साथ मैंने किस किस डेट पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, वो किस पेज पे है, किस डेट पे, उसको देखना मुश्किल होता है। लेकिन जर्नल अगर हम लेजर्स में देखते हैं तो सोहन के लेजर को खोलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली हमें वहाँ से मिल जाएगी। अगर उसका हमने जनरल भी देखना है तो लेजर में प्रिस्क्राइब किए गए थे डेट को, पेजेस को, तो हम वहाँ से देख के सीधा जनरल में वहाँ जनरल में उस चीज़ को ढूंढ कर वह देख सकते हैं। लेकिन क्विक इन्फॉर्मेशन हमें लेजर्स जो है प्रोवाइड करता है, और ऑल्सो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर होती है हमारी हेल्प करती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में, राइट। देन हमारे पास आता है समराइजिंग और कैलकुलेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। लेजर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद उनकी बैलेंसिंग निकाली जाती है, देन बैलेंसिंग की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस ऑल्सो हमारी हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने, फाइनल अकाउंट जिसमें कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस की नेट रिजल्ट यानी कि नेट पोजीशन को बताते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जहाँ एक बिजनेस ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इस चीज़ को बताता है। वेयर एज बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि एक ईयर एंड में एक फाइनेंशियल ईयर के बाद कंपनी की कितनी एसेट है अवेलेबल हैं, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटी हैं, ठीक है, उस चीज़ पोजीशन को शो करता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी रिज़ल्ट हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अपने फाइनल रिज़ल्ट जो भी हमारे रिज़ल्ट आते हैं उनकी फिगर से या स्टेटमेंट इतनी क्लियर नहीं होती हैं जिससे कि हमें मतलब सिंपली इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब इस इन्फॉर्मेशन को डीप से जानने के लिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डीपली इन्फॉर्मेशन और इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेशोज़ परसेंटेज में, राइट। जब रेशोज़ में इससे क्या होता है कि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साल के अकाउंट को किसी दूसरे ईयर के साथ कंपेयर करना है तो रेशो की हेल्प से आप आसानी से उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज़ निकालिए जिससे कि हमें डीप इन्फॉर्मेशन, डीप नॉलेज जो है वो मिलता है। देन हमारे पास लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। ऑल टाइप ऑफ फाइनल रिजल्ट इन्फॉर्मेशन रेशियोज परसेंटेज में निकालने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टी के साथ जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, जिन्हें कि हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो हमारे स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं जिनके अंदर आप अपने ओनर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह को डालते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह हो सकते हैं जिन्हें कि हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं सो दैट हम बिज़नेस के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन सही टाइम पर ले सकें।
तो इसी तरह जो भी रिज़ल्ट हम एनालाइज किए जाते हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टी के साथ, जिससे कि हम अप्रोप्रिएट डिसीजन सही टाइम पर बिजनेस फ्यूचर के लिए ले सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon so that you can get the notification of upcoming video. Till then, take care of yourself. Bye bye. Thank you.